हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर एरिस्टोटले अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आप सबको पता है इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता। इनसे रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा जिससे आपको अरस्तू के विचार समझ में आ जाएं कि ये इनकी थ्योरीज़ क्या हैं और ये क्यों फेमस है, क्या इनके आइडियाज़ हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरस्तू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब एक क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ईयर भी बताना है और बर्थ प्लेस भी बतानी है। ओके, तो इसका राइट आंसर है स्टेगेरिया में 384 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। ओके, अब ये स्टेगेरिया कहाँ पर है, नाम आपको डिफरेंट लग रहा होगा, तो ये यूनान का ही उपनिवेश था, उसकी कॉलोनी थी। ठीक है, अब यूनान की कॉलोनी थी मतलब यूनान का ही यहाँ पर कंट्रोल था, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो यूनान के लोग ही लेते थे। ठीक है, इसलिए ही अरस्तू अपनी शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, यूनान में गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको इसको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिक्स किसकी महत्वपूर्ण रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये पॉलिटिक्स, और एग्जाम्स में मोस्टली टाइम पूछी गई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके राइटर आपको बताने हैं अरस्तू। ओके, अरस्तू की बुक है ये पॉलिटिक्स। वैसे इन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो कौन सी है, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक प्लेटो का शिष्य व सिकंदर का गुरु कौन था। अब बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटो के बारे में, तो आपको पता होगा प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तू था। और प्लेटो अरस्तू को पसंद भी बहुत करते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना, तो इसलिए ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अब सिकंदर कौन थे, बहुत फेमस है ये हिस्ट्री, जब आप पढ़ेंगे तो सिकंदर कौन था, जो पूरी दुनिया को जीतना चाह रहा था और उसके लिए निकल भी गया था, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इसने जीती। ठीक है, तो इनके सिकंदर के टीचर और प्लेटो के स्टूडेंट एक ही हैं, उनका नाम क्या है, अरस्तू। ओके, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से बन सकता है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि प्लेटो के शिष्य कौन है ना, या फिर सिकंदर के गुरु कौन है, या फिर ये कंबाइन होकर भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, पॉलिटिकल साइंस का फादर किसको कहा जाता है, अरस्तू। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्रमबद्ध अध्ययन जो एक सीरीज़ में पूरा अध्ययन जो प्रोवाइड किया है, स्टडी प्रोवाइड की है, वो किसने की है, एरिस्टोटले ने की है, अरस्तू ने। इसलिए ही इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन अरस्तू ने पॉलिटिकल साइंस को क्या टाइटल दिया है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है मास्टर साइंस। मास्टर साइंस क्या क्यों कहा है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों की हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, और जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे, सोशल के बारे में, इकोनॉमी, है ना, सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसलिए ही अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है, मास्टर साइंस। ओके, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक्स किसकी रचना है। पोएटिक्स एक बुक है, अभी आपने देखा था पॉलिटिक्स, अब ये थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, पोएटिक्स, तो ये किसकी रचना है, ये भी सेम राइटर हैं आपके अरस्तू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तू द्वारा खोली गई शैक्षिक संस्था कौन सी थी। मतलब इनकी एकेडमी बतानी है जो इन्होंने खोली थी। जैसे प्लेटो ने एक एकेडमी खोली थी, ओके, सेम इसी तरह अरस्तू ने भी एक एकेडमी खोली थी, आपको उसका नेम बताना है। ओके, इसका राइट आंसर है लीसियम। लीसियम इन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन, 5 राइटर्स के नेम आपको गिवन है, ये कैसे विचारक हैं ये आपको बताना है। ओके, प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि कैसे विचारक हैं, तो इसका राइट आंसर है आदर्शवादी। आदर्शवादी विचारक कैसे होते हैं, आइडियलिज्म मतलब जो एक तरह से आदर्श की बात करते हैं, अच्छी चीज़ों की, ये होना चाहिए, चाहिए उनके टेंस में होता है कि हमें ये करना चाहिए, इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए,
लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, शासन प्रणाली बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आदर्शवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी है, या अरस्तु की अध्ययन पद्धति को क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है स्वदेशात्मक पद्धति, ठीक है। स्वदेशात्मक मतलब इसके पीछे उद्देश्य होगा। अब इनकी जो अध्ययन पद्धति है वो क्या है, जिसके पीछे उद्देश्य होगा। जैसे ये क्या कहते हैं कि फल बाद में आएगा, हम फल से पहले किसकी कल्पना करेंगे, वृक्ष की कल्पना करेंगे, पेड़ की कल्पना, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। मतलब कोई वस्तु है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो एम है वो पहले से ही फिक्स है। ये कथन किस विचारक का है। तो अभी आपने पढ़ा था स्वदेशात्मक पद्धति किसकी है, तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है आपके लिए, अरस्तु। नेक्स्ट वन, किस विचारक के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। मतलब राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, मतलब राज्य मनुष्य से पहले आया है, ओके। तो ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अरस्तु ने कहा है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य बाद में आया और राज्य पहले आया है। राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है, अपने आप बनी हुई है, इसे इंसानों ने नहीं बनाया, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए राज्य मनुष्य का क्या है, पूर्वगामी है, मतलब पहले आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। मीन्स राज्य क्या है, उसमें बहुत सारे समुदाय बने हुए हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप सेपरेट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आंसर देना इजी है, लेकिन जब ये कंबाइन होके आएंगे तब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए इन वर्डिंग्स पे फोकस करिए, ओके। नेक्स्ट, ये भी एक स्टेटमेंट गिवन है, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता। ये कथन किसका है। मीन्स अगर कोई इंसान समाज में नहीं रह रहा है, राज्य में नहीं रह रहा है, तो वो क्या है, या तो वो पशु है, जानवर है कि वो अकेला रह रहा है, या फिर क्या है, वो देवता है, उसके पास स्पिरिचुअल पावर है ना। तो ये स्टेटमेंट किसका है, अरस्तु का। ये स्टेटमेंट भी बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल और ग्रीन के राज्य का विचार कैसा है। अभी आपने देखा था ये 5 राइटर्स कैसे हैं, आदर्शवादी हैं, आइडियलिज्म है ना। अब इनके राज्य का विचार कैसा है, मतलब इनके अकॉर्डिंग राज्य कैसा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंगिक, मतलब ऑर्गेनिक। राज्य कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसके अंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं। मतलब आपको उस थिंकर का नाम बताना है जो दास किन्हें मानता है, जो विवेक शून्य है, मतलब जिनके अंदर विवेक नहीं है, ओके। तो उसका राइट आंसर है अरस्तु। अब इस स्टेटमेंट से आप आइडिया लगा सकते हैं, अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं। वो ऐसी व्यक्तियों को दास कहते हैं जिनमें विवेक शून्य होता है, मतलब जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है वो कम होती है, ओके। नेक्स्ट, किस विचारक के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे। मतलब जो शक्तिशाली है वो कमज़ोरों पर शासन करे। ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है। उसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है ये तो नेचर में है कि जो इंसान ताकतवर है वो कमज़ोर पे शासन करेगा। अब ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है, ये दास्ता से ही बिलोंग करता है। मीन्स जो जिनके अंदर विवेक ज़्यादा है, जो लोग अच्छे हैं, वो दासों को रखेंगे और उन पे शासन करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की दास प्रथा में मानवता का तत्व मौजूद है। ये किस विचारक के अनुसार, ठीक है। ये बताना है आपको किस विचारक ने कहा है कि अरस्तु की दास प्रथा में मानवता के तत्व मौजूद हैं। इसका राइट आंसर है बारकर, ठीक है। बारकर ने कहा है कि अरस्तु की जो दास प्रथा है उसमें मानवता है। मानवता मतलब इंसानियत है। क्यों, क्योंकि अरस्तु ने कहा है जो दास है हम उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे, मतलब मित्रता का व्यवहार करेंगे, हम उससे गलत व्यवहार नहीं करेंगे और उसे नैतिकता सिखाएंगे, ठीक है। अब अगर एक दास अपने मालिक के साथ रह रहा है तो वो कैसा बन जाएगा, वो भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और जैसे ही उसके अंदर विवेक आने लगेगा तो फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, किस विचारक की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। मतलब ऐसा कौन सा थिंकर है जिसके अकॉर्डिंग जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है,
वो आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि आपका जन्म वहाँ पर हुआ है, कि आप वहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए मिलेगी। ठीक है, तो ये किस विचारक की बात हो रही है? अरस्तू की। अरस्तू क्या कहते हैं? सिर्फ नागरिकता उन्हें मिलेगी जिनके अंदर विवेक है, जो राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, और बड़े बूढ़े लोग हैं, ठीक है, शिल्पी हैं या विदेशी हैं, इन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर इतनी समझ नहीं है जितना कि यंग लोगों में है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।